सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने कक्षा 10वीं की क्षितिज पाठ्यपुस्तक भाग 2 काव्यखंड में सूरदास के पद में पहले पद में हम लोगों ने पढ़ा कि गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, जिससे अपने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया। केवल हम ही मूर्ख हैं जो कृष्ण के प्रेम में दिन रात मगन रहती हैं। उनके प्रेम से अलग होना अब हमारे वश में नहीं है। तो इस प्रकार की उन्होंने पहले पद में व्याख्या की थी और बताया था कि हम गुर चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपक जाती हैं उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपट जाती हैं। अब आइए दूसरे पद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, मन की मन में मांझ रहीं। दूसरे पद में गोपियाँ कृष्ण को निष्ठुर बताती हुई उद्धव से कहती हैं, हम तो कृष्ण के आने की आस से ही अपने मन को संभाल बैठी थीं, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर यह योग का संदेश भेजा, जिससे हम गोपियाँ और भी विरह की अग्नि में, व्याकुलता की अग्नि में जलने लगी हैं। अब आइए तीसरे पद पर, आज के अध्याय में हम लोग तीसरे पद से प्रारंभ करते हैं। हमारो हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद उर, नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस नित्सी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। अब आइए सबसे पहले शब्दार्थ में शब्द संपदा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जकरी का तात्पर्य रटती रहती हैं। सू का मतलब वह व्याधि, रोग, पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु। करी, भोगा, तिनहि, उनको, मन चकरी, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। अब तीसरे पद में गोपियाँ कृष्ण को अपना जीवन आधार बताते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी के बारे में जान लेते हैं। हारिल पक्षी पीले टांगों वाला हरे रंग का कबूतर जैसी जाति का पक्षी होता है, जो अपने पैरों पर सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे नहीं छोड़ता। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारो हारिल की लकड़ी, हम तो उस हारिल पक्षी के समान हैं जो अपने पैरों के पंजों में दबाकर, लकड़ी को दबाकर उड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि इस लकड़ी को दबाने से ही मेरा सहारा है और मैं उड़ सकता हूँ। उसी प्रकार मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हम गोपिकाएं भी अपने मन में, अपने कर्म में, अपने वचन शब्दों में नंद नंदन कृष्ण को कहा गया है, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ कर पकड़ कर रखी हुई हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस नित्य, कान कान जकरी, और जागते हुए, सोते हुए, रात दिन सपना देखते हुए, सपने में भी हम कृष्ण कृष्ण, कान्हा कान्हा, कृष्ण कृष्ण के नाम को रटती रहती हैं, पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसी, ज्यों करुई ककरी। अब तुम योग का संदेश लेकर आए हो, ज्ञान का संदेश लेकर आए हो, तो यह ऐसे हमें प्रतीत होता है जैसे किसी ने हमें कड़ुई ककरी खिला दी हो और यह बहुत कड़वी लग रही है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ऐसी उद्धव, तुमने ऐसी पीड़ा, ऐसा रोग, पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु हमारे पास ले आए हो, ऐसा रोग ले आए हो
योग के संदेश को उलाहना देकर कहती हैं कि तुम ऐसा योग ले आए हो, ऐसा योग का संदेश लेकर आए हो जिसे हमने न देखा है, न सुना है और न इसके पीछे हमने कभी पढ़ा है। यह तो सूर तिनहि लैसों पो जिनके मन चकरी, यह तो उसके लिए है। सूरदास के माध्यम से गोपिकाएं कह रही हैं ये सब योग का संदेश उसके लिए है जिनका मन स्थिर नहीं रहता, चक्री रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता अर्थात चक्कर खाता रहता है। हमारा तो मन स्थिर है, हम कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हैं, हम कृष्ण के प्रेम में अपने मन को स्थिर लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है, यह प्रश्न इस प्रकार हो सकता है कि गोपियाँ यहाँ पर योग व ज्ञान की बातें कैसे लगती हैं, गोपिकाओं को योग और ज्ञान की बातें कैसे लगती हैं। तो इसका उत्तर हो सकता है गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से आसक्त हैं। उद्धव द्वारा दिए जाने वाले संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान निरर्थक लगता है, जिसके बारे में गोपियों ने कभी देखा है और न कभी सुना है। अब आइए चौथे पद पर चलते हैं जो इस पाठ का अंतिम पद है। चौथे पद में यहाँ पर गोपिकाएं श्री कृष्ण को आधार बनाकर व्यंग कसती हैं और कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चातुर हुतय पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपना मन फेर पाई हैं चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब आइए इसके शब्दार्थ शब्द संपदा के बारे में बात कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मधुकर का मतलब यहाँ पर भौरा से है और मधुकर उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन है। हुतय का मतलब होता है थे, पठाए मतलब भेजा, आगे के पहले से, परहित दूसरों को कल्याण के लिए, डोलत धाए घूमते फिरते थे, फेर मतलब फिर से, पाई है पालेगी, अनीति अन्याय। अब आइए भावार्थ के बारे में समझते हैं, अंतिम पद के भावार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ाए। अब चौथे पद में गोपियाँ कृष्ण पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, हरि यहाँ पर कृष्ण है, ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण पूर्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं, मतलब पूरी रूप से राजनीति पढ़ लिए हुए हैं, पढ़ चुके हैं। समुझी बात कहत मधुकर से समाचार सब पठाए। अब वो इस बात को समझ चुके हैं कि उद्धव के माध्यम से हम गोपिकाओं के लिए समाचार भेजे हैं, उद्धव तुम्हारे माध्यम से हम गोपिकाओं के लिए श्री कृष्ण समाचार भेजे हैं। एक अति चातुर होता है पहले से एक तो श्री कृष्ण पहले से ही इतने चतुर थे, चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने राजनीति के दांव पेच भी खेलने सीख गए हैं, अब वह पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि, वह उनकी दिमाग की क्षमता इतनी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा वो राजनीति पढ़ लिए हैं कि उन्होंने प्रेम का संदेश के बजाय योग का संदेश, ज्ञान के संदेश को भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। उद्धव श्री कृष्ण अब यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव से श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। हमने तो श्री कृष्ण के बारे में बहुत सुना था कि वो दूसरों के कल्याण के लिए आगे आते हैं, अब आप अपने मन फेर पाई हैं चलत जू हुते चुराए। अब वह हम गोपिकाओं के मन में जो
व्याधि है, जो पीड़ा है, उस दर्द को वह कैसे उस दर्द से मुंह फेर सकते हैं और हमारे दर्द को नहीं समझ रहे हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाएं। ये कैसी अनीति कर रहे हैं, ये कैसा अन्याय कर रहे हैं हमसे, हम गोपिकाओं से कैसा अन्याय कर रहे हैं, जो हम उनके प्रेम में पागल होते हुए भी हम गोपिकाओं से वो कैसे अन्याय कर सकते हैं। अपनों से वो अन्याय कैसे कर सकते हैं जो दूसरों के हित के लिए लड़ते हैं, कल्याण के लिए लड़ाई करते हैं या कल्याण करते हैं, वह अपने लोगों के कल्याण के लिए कैसे अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न जाहि सताए। अब सूरदास के माध्यम से गोपिकाएं श्री कृष्ण को कह रही हैं कि राजा का धर्म यह है कि वह अपने प्रजा को न सताए और अपने प्रजा को खुश रखे, उनके कल्याण करने में ही भलाई है। अर्थात राजधर्म के बिल्कुल विपरीत व्यवहार श्री कृष्ण कर रहे हैं, यहाँ पर गोपिकाएं कह रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा योग संदेश भेजे जाने को उनकी राजनीति बताते हुए क्या तर्क प्रस्तुत करती हैं। इसका उत्तर हो सकता है श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे, अब योग संदेश भेजा, मन में फेर हो गया, अनीति कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वे तो अनीति से बचने वाले हैं। इस प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस सूरदास के पद में सभी पदों की व्याख्या कर दी है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा बताए गए इस पद की व्याख्या जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।